बाद पहली बार आए हैं, पहली बार मिल रहे हैं, वो हाथ उठाना। भक्ति करने के बाद रेगुलर संगठन क्लास जो कर रहे हैं वो हाथ उठाना। नयों से पूछ रहे हैं जो पहली बार मिले हैं, सबसे नहीं। ठीक है, ठीक है। और बंधन अरे नीचे कहा है नए आते हैं, उनको आगे बैठने का मौका लेना चाहिए, थोड़ा अच्छी पहचान हो जाए। दूर दूर बैठे हुए हैं, अभी बैठे रहिए। वार्तालाप का क्लास है। भक्ति करने के बाद जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको भी वार्ता में हिस्सा लेना चाहिए। बाकी जिन्होंने क्लास बंद कर दिया है उन लोग प्रश्नोत्तर न करें तो अच्छा है। हाँ जी, ये तो बोला लक्ष्मी नारायण नाम पर 30 साल के बाद किया है। पहले कृष्ण है या लक्ष्मी नारायण है? कृष्ण है पहले। कृष्ण जब बड़ा हो जाए तब ही तो गद्दी पर बैठेगा। एक है नर से नारायण बनने वाला नारायण, और एक है नर से डायरेक्ट नारायण नहीं बनता, बीच में क्या बनता है? प्रिंस बनता है। पहले प्रिंस के रूप में कोई राजा के यहाँ जन्म ले, बाद में बड़ा हो जाए तो नाम पड़ेगा लक्ष्मी नारायण। जन्मते ही क्या कॉरोनेशन हो जाएगा, राजगद्दी पर बैठ जाएगा क्या? नहीं बैठेगा। 25-30 साल का टाइम बताया। ये पहले जन्म की बात है। और जो प्रजापति का जो आत्मा वो राम की आत्मा है, तो वही आत्मा जो है नारायण बनने के नारायण तो प्रजापति पिता वाली आत्मा है वो राम की
हाँ वही डायरेक्ट नारायण पहले बनेगा। कैसे कि रावण अंत में बनता है या आदि में बनता है? नारायण आदि में बनता है या नारायण कलयुग के अंत में बनता है? नारायण नाम कब का है और नर कब कहा जाता है? नारायण में प्रवेश होता है या नर में प्रवेश होता है? नर में प्रवेश होता है। नर तमोप्रधान का नाम है जो नरक बनाता है। कोई रावण बनता है कब? जब सब आत्माएं ऊपर से नीचे उतर आती हैं और इस दुनिया को अति का रौरव नरक नहीं बना पाती, उनमें ताकत ही नहीं है एकदम रसातल में जाने की, तो बाप को ही आकर के अति करनी पड़ती है। अति का अंत हो जाता है। इसलिए बोला है कि पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने के लिए बाप ही आए हुए। ये काम और कोई नहीं कर सकेगा। इसलिए आज में के नाम से राम राज्य स्थापन होता है सतयुग में। वही राम की आत्मा अंतिम क्षणों में जब सब आत्माएं ऊपर से नीचे उतर आती है, अपना अपना करिश्मा दिखाई देती है, पतित बन जाती है, तब अंत में राम की आत्मा को करिश्मा दिखाना पड़ता है, क्योंकि बाप की पावर बाप की है। बच्चों की पावर और बाप की पावर में बहुत अंतर है। बोला था ना कि 300-400 लोग हैं, उनके बीच में 10-5 मिनट की मात्र बोला था। एक बात बोली 10-5 है तभी तो 8 निकलते हैं जो सजाए नहीं खाते। बाकी तो सब खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, संबंधों का सुख लेने में बुद्धि लगाई रहती। चाहते हुए भी नष्टो मोहाय स्मृति लब्धा बने ही नहीं पाते। और 15 मिनट में बाबा वैकुंठ का गायन है, हर शास्त्र में गायन है, उसमें विष्णु का राज्य होता है। 3 मूर्तियाँ हैं, तीनों का पार्ट 1/3 होना चाहिए सबका, है 1/3 पार्ट सबका पार्ट है। विष्णु की पालना भी 35 साल के आसपास होनी चाहिए, लेकिन ब्रह्मा से विष्णु को अंत समय लगाना, ब्रह्मा से विष्णु एक सेकंड बन के अंत समय लगाए। विष्णु एक का नाम है, 5 ब्रह्मा विष्णु विष्णु जब एक का नाम है या 5 ब्रह्मा का नाम है, 5 ब्रह्मा का नाम, इसलिए बात मिक्स हो जाती है। विष्णु की पालना सबकी विष्णु को अलग नहीं कर सकते। जब तक राज्य स्थापन नहीं होता है अमन चैन का, तब तक विष्णु का राज्य नहीं कहा जा सकता। विष्णु कहा ही तब जाता है जब अपूर्ण ब्रह्मा तो क्या बन जावे, विष्णु बन जाए। और ब्रह्मा कोई एक का नाम नहीं है, विष्णु कोई एक भुजा का नाम नहीं है, ये मिक्स पार्ट है। उनकी पालना संगम में होनी चाहिए ना, उसका शास्त्रों में ज्ञान करते हैं। तो ब्रह्मा से विष्णु का अंत समय का ज्ञान हो गया। अभी
उस समय की पालना शास्त्र में जो ज्ञान किया हुआ है वैकुंठ का या जन्नत का है, पाराडाइज का है, हाँ, तो उसकी याद जात संगम भी होनी चाहिए, उसकी रूम में होनी चाहिए, क्योंकि आपकी बुद्धि में क्या है? बुद्धि में तो संगम भी है बात चल रहा है, लेकिन वही एक तरफ ये भी करते हैं कि ब्रह्मा तो विष्णु एक सेकंड समय में कैन समय तक आए बनेंगे या बन चुका है? पांचों ब्रह्मा भी कहाँ बने? पांचों की बात छोड़ो, एक बनेगा तो पांचों बनेंगे, एक नहीं बनेगा तो पांचों भी नहीं बनेंगे। बाप अकेला तो कुछ करता नहीं है, बाप है एक और बच्चे हैं अनेक। बाप बच्चों को आगे रखता है। तो घबराहट हो रही है क्या कि पालना नहीं मिल रही? शंकर का नाम मिश्रण है, शंकर है, और जो अंक की बिंदी है उसका क्या है? बिंदी नहीं है उसमें, मेरी आत्मा का नाम ही बिंदी है, वो कभी बदलता नहीं। वो कौन है? वो सिर्फ बिंदी है, कुछ और भी है, सिर्फ बिंदी है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, और सदैव ही निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। शंकर जिसे कहा जाता है वो तो कभी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनता है और कभी रावण बन जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में कहीं कहीं शंकर का चित्र भी ऐसा भयंकर बनाया हुआ है, मुरली में बोला है जैसे रावण। शंकर को क्या बना दिया? काली साड़ी मूंछ वाला, रावण से भी बदतर बना दिए, भयंकर चेहरा। वासुदेव बाबा सजा नहीं खाते हैं, लेकिन ये दादा मेघराज की आत्मा या सरस्वती ब्रह्मा या जगदम्बा, ये सब तो वासुदेव है नहीं, क्या उनको सजा खानी पड़ेगी क्या? वासुदेव सूर्यवंशी होंगे या दूसरे वंश के होंगे? ये ब्रह्मा तो खुद वो ब्रह्मा के पास जाएंगे। ब्रह्मा सूर्य है, सूर्यवंशी है, या चंद्रमा है या चंद्रवंशी है? तो उनको भी खानी पड़ेगी। तो क्या हुआ? अभी अभी भटकना हो नहीं रहा है सूक्ष्म शरीर से। हाँ, पहला बच्चा है। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। ब्रह्मा बाबा को सजा मिलती है जगदम्बा के द्वारा। हाथ में आती है? हाँ जी, है बिल्कुल सजा खानी पड़े। जगदम्बा डूबी जा की लिस्ट में नहीं आवेगी। अरे अब डूबी जा की लिस्ट में भी आवेगी और सजा भी नहीं खावेगी। कोई बुरा काम करता है तभी तो डूबी जा होती है, कि अच्छा काम करने वाला डूबी जा होता है। और दूसरे को भी मौका दो। मेरे बात है, हाँ पूरी करो। राधे मम्मा आपकी लिस्ट में आ जाएगी। हाँ जी, सूर्यवंशी है कि चंद्रमा को फॉलो करने वाली है। अरे तो पूजा करने वाला ऊंचा होता है या पूज्य ऊंचा होता है? अरे ब्रह्मा का पद ऊंचा होगा या मम्मा जो ब्रह्मा को फॉलो करने वाली थी, नक्शे कदम पर चलने वाली थी, वो ऊंचा पद पाएगी। गायन आगे होगा राधा कृष्ण,
बाकी ऊंचा नहीं है। ऊंचा पाठ ब्रह्मा का ही है, जिस तन को शिव बाबा ने चुना सुनने और सुनाने का पाठ बजाने के लिए, वो ही आगे रहेगा। ओम राधे में कोई डायरेक्ट प्रवेश नहीं किया। ईश्वर जिसको चुनेगा वो ऊपर वाला पार्ट है या दूसरा ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा। हाँ जी बाबा, इस समय तो उनका 16 बजेगा, अभी किसी ने पहले से उन्हें 5 बजा दिया। अरे दूसरे को भी मौका दो पूछने का। हैदराबाद से तो नहीं आई आत्मा। बाबा जिसको देर बाद होगा वो तो है ना हैदराबाद में। हाँ ऐसा नहीं, सारी आई हैदराबाद ही बोला नहीं, हैदराबाद से आई। हाँ अब बोलिए कि तारीख बताने की जरूरत नहीं, ऐसे ही विश्वास कर लेंगे। इस बात में बोला है कि देवताओं का खाना बहुत सूक्ष्म होता है। ठीक है, ये कौन से देवताओं की बात है और कौन से खाने की बात है? यही देवता बनेंगे या सतयुग में देवता बनेंगे? हैं? संगम युग में ही देवता बनेंगे। जो देवता बनते जाएंगे उनका भोजन बहुत सूक्ष्म होता जाएगा। अभी दुनिया में अन्न की बहुत कमी हो गई है। अन्न का स्टॉक बहुत कम हो गया है। विनाश होगा तो सबसे पहले भुखमरी पड़ेगी। विदेशों से भी अन्न आना बंद हो जाएगा और भारत में भी एक एक बूंद के लिए, पानी के लिए तरसेंगे। अनाज कहाँ से आएगा? तो कैसे जिंदा रहेंगे? योग बल वाले जिंदा रहेंगे और भोगियों की भूख बढ़ती जाएगी, मर जाएंगे। अभी भी जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वो ये अनुभव करते होंगे कि जिन दोनों योग की अच्छी अवस्था रहती है उन दोनों भूख कम हो जाती है, नींद भी कम हो जाती है। बाबा, तो संगम युग की आयु 100 साल है, उसके बाद सतयुग शुरू होता है। तो कृष्ण सतयुग के फर्स्ट में आता है या 18 साल बाद वो लक्ष्मीनारायण बनते हैं, या पहले ही जन्म लेते हैं संगम युग पर? क्योंकि संगम युग पर ही लक्ष्मीनारायण होते हैं। रचयिता बाप है, अव्वल नंबर रचना कृष्ण है। रचयिता और रचना दोनों साथ साथ संपन्न बनेंगे या आगे पीछे संपन्न बनेंगे? हैं? तो साथ साथ कहाँ बनेंगे? संगम पर। है? तो सतयुग शुरू होते ही कृष्ण जो है वो लक्ष्मीनारायण बन जाएंगे। वो लक्ष्मीनारायण बन जाए। अभी अभी तो माता ने पूछा, उसका जवाब भी दिया कि स्थूल रूप में कृष्ण बच्चा सतयुग में पैदा होगा या 5 तत्वों का चोला संगम में पैदा होगा। 5 तत्व विनाश के बाद सतो प्रधान बनेंगे या पहले ही सतो प्रधान बन जाएंगे? 500 करोड़ की दुनिया के वाइब्रेशन, जो गंदे से गंदे वाइब्रेशन फैल रहे हैं हुजूम के, वो जब तक खलास न हो जावे तब तक मुट्ठी भर लोगों के वाइब्रेशन का कोई अर्थ नहीं। किसी के 5 तत्व सतो प्रधान बन ही नहीं सकते। इसलिए सारी दुनिया का विनाश गाया हुआ है। तत्व सतो प्रधान नहीं बनेंगे तो गर्भ में सतो प्रधान बच्चे का निर्माण कैसे हो जाएगा? 2018 में बाबा बाप बच्चे के साथ प्रत्यक्ष होंगे हैं। 2018 में बताया गया है कि बाप बच्चे के साथ प्रत्यक्ष होंगे 2018 में।
बच्चा कोई स्थूल होगा, नहीं वो क्योंकि वो ज्ञान के बिल्कुल प्रत्यक्ष होंगे। हाँ, लेकिन 88-89 की गाता लेख राज की प्रवेशता ज्ञान गैर में हुई, वो तो गर्भ की बात है। ऐसी बात है। और तो फिर और ये तो प्रत्यक्षता की बात है, बाहर प्रत्यक्ष होता है। 2018 की प्रत्यक्षता का समय कैसा होगा? कैसे ज्ञान की चीज से बच्चे जानेंगे या कुछ और लौकिक कुछ ऐसी है, लौकिक भावना है कि क्या है? 50 वर्ष कम हो जाते हैं ब्रह्मा के। 68 में 50 वर्ष जोड़े तो कितना साल आया? कोई आत्मा के 50 साल भी कम हो जाते हैं। कौन सी आत्मा है? हाँ जी, उस समय उनको आत्मा संपन्न बनेगी। शरीर जो संपन्न बनेगा वो तो कॉम्बिनेशन है विष्णु का रूप, सतयुगी नारायण और संगमयुगी नारायण, दोनों का कॉम्बिनेशन आत्माओं का है। प्रत्यक्षता वाला क्या हुआ? कैसे देखेंगे प्रत्यक्ष? मतलब वो ज्ञान की आंखों से देखने की बात है। जिनको बुद्धि होगी वो बुद्धि से समझते जाएंगे। बच्चा पैदा होता है तो पहले घर वालों के नजर में आता है, घर वाले पहचानते हैं या दुनिया वाले पहचान लेते हैं, उन्हीं के सामने प्रत्यक्ष होता है। फिर मोहल्ले वाले पहचानते हैं, फिर जनपद वाले पहचानते हैं। ऐसे ही जो नजदीक वाली आत्माएं हैं बुद्धिमान, वो पहले पहचानती जाएंगी। जो दूर वाले हैं वो बाद में पहचानेंगे। धीरे धीरे प्रत्यक्षता होती जाएगी। ऐसे नहीं कि 16,108 की राजधानी 1 सेकंड में 2018 में स्थापन हो जाएगी। जैसे जैसे राजधानी स्थापन होती जाएगी वैसे वैसे प्रजावर की आत्माएं भी समझती जाएगी। राजा समझेगा तो अपनी अनुगामिनी प्रजा को भी समझा देगा। ये राज परिवार है जो बाप के बनते हैं। इसकी संख्या बनती है सिर्फ 16,108। हाँ जी, हाँ जी, पूर्वज है। बीज तो पूर्व में ही होता है ना, पूर्व माने पहले है। इसके पूर्वज वो है खुद बीज रूप। जो और धर्म की आत्माएं हैं, और धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, और धर्म की स्थापना करने वाले हैं, उन सब के बीज है। सब के बीज वो तो बुद्धू है जो सजाएं खाते हैं, नीच पद पाते हैं, दास दासी बनते हैं। वो बुद्धू है या पहले पहचानने वाले? बुद्धू है तो पूर्वज कैसे बन जाएंगे? उनके भी पूर्वज। हाँ जी, एक जन्म में रहना नहीं चाहिए। जो भी एडवांस वाले हैं वो पूर्व जन्म से आए हैं या सिर्फ इसी जन्म में आए हैं? सब पूर्व जन्म से आए। उनका अपना अपना ग्रुप है, अपनी अपनी प्रजा है। जो असंतुलवंशी बीज होगा
उसके भी अपने फॉलोअर्स होंगे जो आदि से लेकर के अंतिम जन्म तक सहयोगी बनकर के रहेंगे, विरोध नहीं करेंगे, सतगुरु निंदक और न पावे इस लिस्ट में नहीं आवेंगे। यज्ञ के आदि में भी विशेष सहयोगी थे, यज्ञ के अंत में भी विशेष सहयोगी बनकर के रहते। ऐसे नहीं कि शुरुआत में थोड़ा सा बीज डाल दिया और सारी जिंदगी विरोधी बनकर रहे। ऐसे फिर पूर्वज हो जाएंगे क्या? निश्चय बुद्धि विजयंती कहा जा रहा। बिल्कुल लिया होगा। वाणी में तो बोला है, अव्यक्त वाणी में इन्हें दीदी दादी दादाओं का भी श्रृंगार करने वाले हैं। आदि में गुण रत्नों से श्रृंगार किया था और अभी अंत में ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करेंगे। ज्ञान माने पहचान, जानकारी। पहली पहचान किस बात की? बाप की पहचान। जो जितना बाप को पहचानने वाला होगा वो उतना नजदीक होगा या दूर होगा? नजदीक होगा। वो तो पूर्व जन्म में भी बनने वाले चंद्रवंशी बन गए। अभी चंद्रवंशी बनने का लक्ष्य रखना है या सूर्यवंशी बनने का लक्ष्य रखना है? सूर्यवंशी बनने का लक्ष्य रखना है। बोला है ना, पहले यज्ञ के आदि में चंद्रवंशी बने थे या नहीं बने थे? बस हो गया। अब दोबारा चंद्रवंशी बनना जरूरी है क्या? है? अरे माँ भी तो दो हो गई, एक सच्ची गीता एक झूठी गीता, धोखा देने वाली। सच्ची गीता से 1 सेकंड में स्वर्ग स्थापन होता है, 1 सेकंड में ब्रह्मा क्या बन जाएंगे? जो भी ब्रह्मा नाम वाले ये क्या बनेंगे? ब्रह्मा को विष्णु बन जाएंगे। कोई अनिश्चय बुद्धि होकर के ज्ञान में आते हैं, दूसरे लोग उनको पुश करते हैं, धक्का देते हैं, चलते। कोई अपनी स्वेच्छा से चलते। तो ज्यादा तीखी गति किसकी होगी? स्वेच्छा से चलने वालों की। एक होती है जगदम्बा सुनने सुनाने वाली, एक सुनने सुनाने वाली नहीं होती है। लंबी जीभ वाली महाकाली का रूप धारण नहीं करती है, प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाती है। स्वयं परम पिता परमात्मा उसके द्वारा प्रैक्टिकल कर्म करके सिखाते हैं। नहीं तो 63 जन्मों में ही प्रैक्टिकल कर्म करके दिखा दिए होते। ये 3 मूर्ति कही जाती है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है।
तीन मूर्तियों में एक सुनने सुनाने का काम करती है, क्या नाम है? हैं? ब्रह्मा। समझने समझाने का तो काम नहीं करती। दूसरी मूर्ति है बुद्ध रूपी तीसरा नेत्र, ज्ञान को समझती भी है, बाप को समझती भी है, बाप की रचना को भी समझती है, सारे सृष्टि चक्र के राज को समझती है और दूसरों को समझाने के निमित्त बनती है। ये है बुद्ध रूपी तीसरे नेत्र का काम, नेत्री जिसको दिखाया जाता है। ज्ञान सारा सुन लिया जाए, दूसरों को सुना दिया जाए, समझ भी लिया जाए और दूसरों को समझाए भी दिया जाए, ये काम पूरा हो जाएगा? है? क्यों नहीं होगा? जब तक प्रैक्टिकल जीवन में धारण नहीं होता है तब तक काम पूरा नहीं हो सकता। गीता सुन लेना, गीता सुनाए देना, वो वाचा तक सीमित है। प्रैक्टिकल जीवन में धारणा होनी चाहिए, जो कोई उंगली ना उठा सके। ऐसा कर्म कैसे हो गया? बाबा कलकत्ता में सबसे बड़ा सेंटर बनता है, लेकिन वहाँ पे सबसे ज्यादा माताओं की पूजा होती है। वो माताएं नंबरवार हैं नंबरवार ही है या एक माता है? नंबरवार सभी माताओं की पूजा होती है, ज्यादा होती है। पूजा होती है, लेकिन माताएं ही असुर संगारिणी गाई हुई है या पिताएं गाए हुए? असुरों का संहार करने का काम किसको सौंपा गया है? माताओं को सौंपा गया है। ये माताओं को बंधनीय है, मानना पड़े। बाबा कल पूजे ग्रहण था, सभी मंदिरों को बंद कर दिया गया, हरिद्वार में, मथुरा में और भी मंदिरों में। ऐसे क्यों हुआ? डर गए होंगे वो तो हमारे लिए ज्ञान सूर्य भगवान के ऊपर असर न पड़ जाए। बंद कर दिया। भक्ति मार्ग में तो बहुत बातें अपनाते हैं, चारों तरफ खबर फैलाते हैं, आज सूर्य ग्रहण है, आज चंद्र ग्रहण है, आज दोनों ही ग्रहण है। इस पखवाड़े में तो ये ऊपर क्यों लगता है तो ग्रहण होता है? जब ग्रहण लगता है तो सूतक में चांडाल चिल्लाते हैं, क्या कहते हैं? राम तो सूते ग्रहण, इसको दान दे, इसके ऊपर ग्रहण पड़ा हुआ है। उसने जवाब नहीं दिया। सूर्य और चंद्र के ऊपर ग्रहण दिखाते हैं, बल सूर्य के ऊपर चंद्र ग्रहण पड़ता नहीं है। माया के द्वारा बुद्धि ग्रहण पृथ्वी वासियों की होती है या सूर्य की होती है? पृथ्वी वासियों की बुद्धि ग्रहण होती है, उनको ग्रहण लगता है। ज्ञान चंद्रमा को ग्रहण लगता है,
बुद्धि का ग्रहण लगता है, गीता का भगवान स्वयं को समझ बैठता है। बाबा ऐसे में प्रेग्नेंट लेडी होते हैं तो अंदर रखते हैं, कहते हैं कि बच्चे का असर पड़ेगा ग्रहण का। सारी बात को संगम युग से टैली करना चाहिए। अभी कृष्ण बच्चा पैदा होना चाहिए या ग्रहण जब संपूर्ण हट जाए तब बच्चा पैदा होना चाहिए? अभी की बातें हैं। राम की आत्मा विष्णु बनती है। विष्णु के बारे में कहा है कि राम की आत्मा अकेली विष्णु बनती है क्या? 5 बनेगी ना विष्णु, मतलब है? नंबर 1 तो वही बनेगी ना विष्णु। हाँ जी, नंबर 1 वो है जो चारों भुजाओं को चलाने वाला है। हाँ, विष्णु के बारे में कहें कि नो गिफ्ट एट ऑल। लेकिन एक भी बताते हैं कि बाप जो है धर्म का विनाश करता है और जिस से जिस काटते हैं। हाँ जी, दोनों काट के कैसे बचता है? ये जिस है ही विष्णु के पास, तो अंत काल में फिर यही राम वाली आत्मा मैंने राम वाली आत्मा अपूर्ण रहेगी। संपूर्ण करेगी, जिस कहाँ से आएगा किसी भी जो काटेगा ना। अरे राम वाली आत्मा अपूर्ण रहेगी या संपूर्ण बनेगी? संपूर्ण करेगी। फिर कहाँ से आ गया? देखो तमो प्रधान दुनिया जो है इसका विनाश फिर कैसे होगा भाई? अरे करते अभी तो बताया शक्तियों के द्वारा विनाश होगा। शक्तियां ही असुर संहारिणी बनती है। शक्तियां ही महाकाली का रूप धारण करती है। महाकाल का भी गायन है, लेकिन असुर संहारी नहीं गाया गया है। ये दोनों का विनाश तो बापियां भी करते हैं बाबा। हाँ जी, सारे कल्प में कोई भी धर्म का धर्म का विनाश नहीं करता। विनाश के कारण बापी करता संगम युग में आता है। बाप वो निराकार है या साकार है? तो निराकार है वही। जो स्थापना करेगा तो विनाश नहीं करेगा। विनाश तो किस नहीं होगा ना, है? जिसको जिसको काटेगा ना, विनाश के लिए तो पावर चाहिए। अरे विनाश का काम जो है प्योरिटी से होता है या इम्प्योरिटी से होता है? निराकार की फिर वही निराकार, निराकारी तो निर्विकारी कहा जाता है। राम ही रावण बनता है, वो कौन से क्षणों की बात है? उसके लिए बोला है बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। ये कौन कहता है? साकार बाप कहता है या निराकार बाप कहता है? साकार है जो इतना तमो प्रधान बन जाता है कि अपनी सारी रचना का विनाश करने के लिए तैयार हो जाता है। 500 करोड़ उसकी रचना नहीं है, बेहद के बाप के बच्चे नहीं है। बाबा वो बात ये है कि ज्ञान में चलने वाले बच्चे ही विष खाते रहते हैं, धान खाते रहते हैं और बुद्धि खराब करते रहते हैं। फिर उल्टी उल्टी बुद्धि चलना शुरू हो जाती है। ज्ञान की जो बातें बात समझाना चाहते हैं वो बुद्धि में नहीं बैठेगी, उल्टी उल्टी बातें बुद्धि में आएंगी। यहाँ तो ऐसे भी बच्चे भी हैं जिनको कोई भी प्रश्न पैदा नहीं होता, जितना बाप ने दे दिया उसमें ही खुश और मगन रहते हैं। उसका कारण क्या है? कोई कारण होगा या नहीं होगा? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। बाबा ये शिवरात्रि पे जो कांवड़ चढ़ाते हैं, शिवरात्रि पे जो कांवड़ चढ़ाते हैं ना बाबा, हाँ जी, इसका कांवड़ का क्या मतलब है? कांवड़ का क्या मतलब है बाबा? शिव आता है तो रावण जलाता नहीं है। शिव आते हैं तभी रावण जलता है या आगे पीछे भी जलता है? ज्ञान के बाणों से ही जलेगा, अपनी बाणों से ही जलेगा
या ऐसे ही भक्ति मार्ग की बातों से जलेगा? ज्ञान के बारे हैं? ज्ञान के बारे ज्ञान की बाणों से जलता है। शिव आते हैं तभी ज्ञान के बाण देते हैं। पहले तो पता ही नहीं होता है राम कौन है रावण कौन है। ज्ञान में आने के बाद पता चलता है ये राम है ये रावण है। हाँ, कहते हैं सर्व शंकर का गले का हार है, अगर हमारे खेत में घर में मिल जाता है तो उसको मार देते हैं, इसमें पाप है या भलाई है? जानवर कहते गाय हैं दिखाते हैं जानवर के रूप में, हाँ जी, तो गाय को मार देने में पाप है या पुण्य है? गाय तो हमारी माता के समान मान देती है उसको। हैं? गाय को तो माता मानते हैं भक्ति मार्ग में भी, दो माता। और जो बाप के सर पे चढ़ा बैठा है और बाप उसको परमिशन देता है सर पे चढ़ के बैठो, उसका रिगार्ड नहीं करेंगे? वो बच्चों को काट ले दो, हैं? अरे वो जहाँ बच्चों को काट ले दो, किसको काटता है? बच्चों को हैं? जब बाप बैठा हुआ है घेर दिया। वो श्रीमत पर चलेगा या श्रीमत के विपरीत चलेगा? नहीं, आज तो है, आज इसका पैर लग गया है, वो मार दे तो क्या करे तो। अरे वो जानवर की बात अलग है, यहाँ तो सारी बातें ह्यूमन जानवरों की है, ह्यूमन एनिमल्स की है या जानवरों की बातें? हाँ? तो जानवर सांप को नहीं मारेंगे तो किसको मारेंगे? नुकसान कराएंगे अपना। बीवी बाल बच्चों की मौत करानी है क्या? हैं? फिर हैं? क्या हो रहा है? भगवान का बच्चा होगा जिसकी भावना में ये बात आ गई होगी, ये हमारे माँ बाप हैं, इन माँ बाप को कंधे पर धारण करके सारी दुनिया का चक्कर लगाओ। ये बुद्धरूपी पांव से चक्कर लगाने की बात है या स्थूल पांव की बात है? माँ बाप बेचारे अंधे थे, अब ब्राह्मणों की दुनिया में अंधे माँ बाप कौन है? ब्रह्मा और सरस्वती। ज्ञान तो बहुत सुनते सुनाते, लेकिन ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद है। उनको कंधे पर धारण करके उनको चारों तरफ चक्कर लगाना तीर्थों के। हमारे तीर्थ कौन से? ज्ञान के तीर्थ है या वो जड़ तीर्थ है? जहाँ जहाँ गीता पाठशालाएं हैं, जहाँ जहाँ मिनी मधुबन है, जहाँ जहाँ सेंटर्स खुले हुए हैं, जहाँ जहाँ बाप के बच्चे इकट्ठे होते हैं, वही हमारे क्या है? तीर्थ स्थान है। महाकाली को जीव निकला दिखाते क्यों? ज्यादा बोलती होगी, उससे ज्यादा कोई बोलने में होशियार ही नहीं होगा। यहाँ कोई कहता हो कि हम ज्यादा बोलने में होशियार है तो हाथ उठाओ जो महाकाली को क्रॉस कर दे, या ब्रह्मा कुमार कुमारियों में कोई हो जो महाकाली को ज्ञान में क्रॉस कर दे तो हाथ उठाए। आए मैदान में बात करने के लिए कोई में हिम्मत, कोई नहीं हाथ उठाता। अरे स्वयं शंकर के लिए भी कहते हैं कि जब महाकाली आती है जीव निकाल के लंबी, तो क्या करते हैं? क्या अपने जाते काम करते हैं हमारे काम। तो बाबा ये तो ये कहते हैं जब शंकर नीचे लेटे होते हैं, जब काली का पैर उसके ऊपर आता है तो जब वो जीव निकलती है। हाँ जी, हाँ जी, बुद्धरूपी पाँव से ठोकर मारती है ना। हाँ जी बाबा बाबा एक
एक तरफ तो लोग परिवार में भक्ति मार्ग का बड़ा तगड़ा प्रकोप चल रहा है, एक तरफ ज्ञान मार्ग चल रहा है, बाबा मंदिर बन रहा है, कृष्ण से बहुत प्यार कर रहे हैं, हवन करवा रहे हैं, कोई कुछ करवा रहे हैं, मंदिर की स्थापना करवा रहे हैं, तो ये क्या उनको करने दें? अच्छा, भक्ति करने के लिए मना करना होता है? भक्ति करने के लिए मना करेंगे, उनकी भक्ति पूरी नहीं होगी तो उन्हें ज्ञान मिल जाएगा। बाबा बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति ला रहे हैं कृष्ण की, राधे की। अरे तो आप मना करना चाहते हैं क्या? बाबा ने तो मना किया हुआ है भक्ति करने के लिए, कोई को मना बाबा वो नहीं हमें करना भी है। लगाते हैं साथ में। जो कुछ भी करते हैं आप उनको सहयोग दीजिए, जल्दी जल्दी भक्ति पूरी करो। भक्ति पूरी होगी तो भगवान मिलेगा, फिर ज्ञान मिलेगा। कोई को भक्ति करने से रोकना नहीं चाहिए, बेचारा ज्ञान में भी है नहीं और भक्ति से भी रोक दिया, कैसे आगे बढ़ेगा? बाबा वो जो प्रदर्शन चक्र घुमाना है वो कैसे घुमाए? अच्छा, ब्रह्मा कुमारियाँ कैसे घुमाती हैं? हाँ, 84 जन्म का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा कुमारियाँ क्या करते हैं? सत्य त्रेता द्वापर कलयुग संगम, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग संगम। पता यही चलना चाहिए, जितना ज्ञान की बातों में गहराई में जानेंगे और जितना दूसरों की सेवा करेंगे उतना सुदर्शन चक्र अपने आप ही घूमेगा। जितना बीज रूप के तेज में टिकेंगे, मैं आत्मा ज्योत बिंदु, दुनिया को बुद्धि से निकालेंगे और अपन को ज्योत बिंदु समझेंगे, बीज रूप के तेज में टिकेंगे तो विस्तार अपने आप होता रहेगा। विस्तार होना माने मनन चिंतन मंथन में बुद्धि विस्तार में चल जाए। शब्द लगे ना फटकरी रंग चुप हो आवे तो कैसे हो जाएगा? बाबा द्रौपदी ने ऐसा क्या किया था जिसके 5 पति हुए वो उसकी रक्षा नहीं कर सकी? माने द्रौपदी के पूर्व जन्म नहीं हुए थे? हैं? हुए थे ना? तो जो पूर्व जन्म हुए थे उन जन्मों में बहुत लगन लगी होगी, मेरे को पति मिले, मेरे को पति दो, पति दो, पति दो, तुम चक्कर मचाई दिया होगा पति दो। लेकिन फिर भी वो उसकी रक्षा नहीं करते थे, रक्षा करने के लिए इन्हीं को आना पड़ा। अरे रक्षा करना और न रक्षा करना, किसी की रक्षा हो पाना और किसी की रक्षा न हो पाना, ये पूर्व जन्मों से कनेक्टेड बात है या इसी जन्म की सारी बात है? प्रवेश नहीं करती है, शरीर में प्रवेश करें, लेकिन कितने अंदर है? शरीर में नहीं प्रवेश करती है, बुद्धि में प्रवेश करती है। बुद्धि में प्रवेश करती, कितने अंदर हैं? कितने दिन है? कितने जन्म? कितने? जैसा जिसका हिसाब किताब होता है, कोई थोड़े समय तक, कोई लंबे समय तक। ज्ञान चंद्रमा की अव्यक्त वाणी पढ़ने में है, कभी कभी ऐसे ही अर्थ नहीं निकलता। अच्छा, मुरली का अर्थ निकलता है? अरे मुरली का अर्थ आपने निकाला, मुरली का अर्थ निकाला, क्यों नहीं समझ में आती? जो अव्यक्त वाणी क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। कभी कभी क्लैरिफिकेशन दिया ही नहीं जाता बाबा अव्यक्त वाले। जहाँ क्लैरिफिकेशन होगा वहीं दिया जाएगा। क्लैरिफिकेशन की बात ही नहीं है तो देना जरूरी है। वो भी बातें बार बार रिपीट की गई हैं। मामा हाँ मामा ने स्विमिंग पूल पे मामा
जोर से बोलो जो आगे वाले समझ जाए। मामा पापा ने स्कूल के बाद जब मामा पापा का कॉलेज करके पढ़ाई पढ़ेंगे तो ज्ञान का आधार पर मालूम पड़ा कि उम्र से मामा ने स्कूलिंग कॉलेज के बाद एडवांस पार्टी में क्या बात बता रही है? ओम राधे मम्मा छोटी मम्मी है या बड़ी मम्मी है? हैं? अरे ब्रह्मा बाबा बड़ी अम्मा है या छोटी अम्मा है? ब्रह्मा बाबा बड़ी अम्मा है और ओम राधे छोटी अम्मा है। तो छोटी अम्मा में प्रवेश करेगी या बड़ी अम्मा में प्रवेश करेगी? हैं? प्रैक्टिकल पार्ट किसका है? हैं? ब्रह्मा बाबा का प्रैक्टिकल पार्ट है। ओम राधे मम्मा में क्या पार्ट बजा रही है अभी? एडवांस पार्टी में 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप है जिनमें प्रवेश होता है और जिनमें प्रवेश होता है वो 2 प्रकार की है। एक है रुद्रमाला और दूसरी है विजयमाला। तो विजयमाला के ग्रुप में छोटी मम्मा प्रवेश करके पाठ बजाती है। प्योरिटी का पाठ पुरुषों में ज्यादा होता है या माताओं कन्याओं में ज्यादा होता है? तो ब्रह्मा और सरस्वती के बीच ज्यादा प्योरिटी का पाठ किसने बजाया होगा? हैं? ओम राधे मम्मा। वही ओम राधे मम्मा छोटी मम्मी में प्रवेश करके फिर पाठ बजाती है। है? कौन? छोटी मम्मी में प्रवेश करके कोई सेवा नहीं होती? उनकी सेवा नील है क्या? चलो भक्ति मार्ग ही है, भगवान बाप को नहीं पहचाना है, लेकिन भक्ति मार्ग में सेवा करने वाले सेवा नहीं करते क्या? करते हैं या नहीं करते हैं? श्रेष्ठ भक्त सेवा करते हैं। भक्ति के आधार पर ही जिन्होंने जितनी सतो प्रधान भक्ति की होगी उनको उतना ही सतो प्रधान भगवान से ज्ञान भी मिलता है। एक की भक्ति की होगी जन्म जन्मांतर, सतो प्रधान भक्ति होगी और सतो प्रधान भक्ति का रिजल्ट क्या होगा? ज्ञान कैसा मिलेगा? सतो प्रधान ज्ञान मिलेगा। सतो प्रधान ज्ञान जिसके जीवन में भरा हुआ हो, एक से ही सुनना है, अनेकों से नहीं सुनना है, नहीं धारण करना है, उसका जीवन जन्म जन्मांतर का कैसा बनेगा? श्रेष्ठ बनेगा। अब आप देख जो है तो शंकर की जगह को बांध देते हैं, और जटा तो ज्ञान की जटा है, इसमें कुछ कुछ है, कुछ सुनाया हुआ है क्या? बांध देते हैं। आपको साक्षात्कार हुआ कैसे से बांधते हैं? भक्ति मार्ग में दिया हुआ है। आप देश के जो वो बंधी हुई जटाएं पहले से होती हैं, आधी खुली हुई, आधी जटे खुली हुई, आधी बंधी हुई। असलियत थोड़ा ही बांध देते हैं। असलियत नहीं बांधते हैं, मतलब बंधा होने के पीछे डालते पीछे तो 8 की माला का भी मार डाल सकते हैं। शंकर का जब तक पाठ है तो शंकर याद में बैठता है या नहीं बैठता है? तो पुरुषार्थी है या संपूर्ण है? पुरुषार्थी। पुरुषार्थी है, इसका मतलब कुछ जटाएं व्यवस्थित हो गई हैं और कुछ ज्ञान की जटाएं अभी व्यवस्थित नहीं हुई हैं। भगवान बाप कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं तेरे को बताता हूँ। तो इकट्ठा 184 जन्मों का हिसाब बता देगा या धीरे धीरे बुद्धि में बैठेगा? तो धीरे धीरे अनेक जन्मों का रहस्य बुद्धि में बैठता जाता है, जटाएं व्यवस्थित होती जाती है।
जब संपूर्ण प्रत्यक्षता होगी तो शंकर कहा जाएगा या नारायण कहा जाएगा? नारायण कहा जाएगा। नारायण की जगह बांधने और खोलने की बात होती है क्या? नहीं। बाबा ये विलाप से पहले क्या बच्चों को सुबह के साथ होगा कि माता पिता दोनों एक साथ बैठ के, जैसे बाबा बच्चों के सब लोग बाणी चलाते हैं, ऐसे माता पिता दोनों एक साथ बैठ के सामने दिखाई दे बाणी चलाते? झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विश्व विजय करके दिखलावे। जो विश्व की विजय करने वाला 3 कपड़ों का झंडा है वो अंत समय में प्रत्यक्ष होता है या अभी की बात है? अंत समय में तीनों कपड़े प्रत्यक्ष होंगे। छोटी माँ भी होगी, बड़ी माँ भी होगी और बाप भी होगा। तब विश्व विजय करके दिखला। बात समझ में आ गई? बाबा सुनो बाबा, कब तक नॉन मैंने अभी नहीं जाते। अभी ब्रह्मा की टोल, अभी ब्रह्मा बाबा की टोल माउंट आबू नहीं जाती। दादी के ऊपर कब तक जाते? बड़ी मुसीबत है। अरे जब एक ओर सूर्य उदय होता है तब दूसरी ओर चंद्रमा छिपता है। एक तरफ सूर्य उदय न हो तो पूर्णमासी के दिन दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त नहीं हो सकता। ये ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है, अव्यक्त वाणी चलाता है। ये अस्त तब ही होगा जब बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। बाप ज्ञान सूर्य है, ऐसे नहीं कि सूर्य की भी प्रत्यक्षता हो ना पाए और चंद्रमा भी अस्त हो जाए। आखिर ज्ञान चंद्रमा को संपूर्ण बनकर के अपना कार्य करना है या पहले ही करना है? संपूर्ण बनेगा, उसे पूर्णमासी कहते हैं। सुना? थोड़ा जोर से बोलो, माइक भी नहीं है उधर। हमारी कहती है कि बाबा को चेक हो जाएंगे। बाबा को ब्रह्मा बाबा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। माना आप ब्रह्मा कुमारियों की बातों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जो बाबा कहते हैं वो आपकी बुद्धि में नहीं बैठ रहा है। ब्रह्मा कुमारियां जो कहती हैं उसको भरी पब्लिक में एडवांस पार्टी के बीच में आप सुना रहे हैं। ब्रह्मा कुमारियां ऐसे कहती हैं, वो वैसे कहता है, ये ऐसे कहता है, अखबार ऐसे कहते हैं, टीवी वैसे कहता है। बाबा क्या कहते हैं वो नहीं बोलना, वो बात बुद्धि में से निकल जाती। कान भरे हुए हैं इसलिए कोई बात मुझसे बोल रहे हैं। अरे ब्रह्मा कुमारियां कहती है, दुनिया कहती है, कहने दो। हम क्या कहते हैं? जो बाप कहता है तो हम कहते हैं।